नमस्कार। आज मैं रामचरितमानस के नवा पारायण का नवा भाग प्रेषित कर रही हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने देखा और सुना कि रामचरितमानस में कि मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध हो गया और रावण बहुत दुखी हो गया। दुखी होकर के वो फिर युद्ध भूमि के लिए चलने लगा। वहां से शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कहि मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। और असगुन अमित होई तेहि काला, घने न भुजबल गर्भ विशाला। उसके जब वो चलने लगा तो बहुत असगुन होने लगे, लेकिन वो तो बहुत अहंकार में था, अपने भुजाओं पर बहुत उसको गर्व था। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा और युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां जाकर के वो राम लक्ष्मण और सारी वानर सेना को ललकार करके कहने लगा, रामचंद्र जी से कहने लगा, खर दूषण विराध तुम मारा, बंद व्याध विभुबाली बिचारा। और निश्चर निकट सुभट संहारे, कुंभकर्ण घन नाद हुमारे। आज करऊं खल काल हवाले, पर कठिन रावण के पाले। कहने लगे तुमने मेघनाथ और कुंभकर्ण को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, बाली को मार दिया, लेकिन आज तुम रावण के पाले पड़े हो, तो मेरे से बच करके कहाँ जाओगे। तो इस तरह से रामचंद्र जी को वो कहने लगा। अब वो बहुत ज्यादा माया दिखाने लगा। सारे बानरों को इतने इतने तेज उसने तीर चलाए, सब घायल हो गए, सब परेशान हो गए। तब फिर रामचंद्र जी आगे आए तो वो उसको तीर मारने लगे। तिस तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। और काटत ही पुण्य भये नबीने, राम बहुर भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार सिर निहाए, कटत झटति पुण्य नूतन भये। रामचंद्र जी ने उसके बार बार सिर पे मारा, सारे बाहों पे मारा, लेकिन वो बार बार जितने काटते थे उतने नए पैदा हो जाते थे, उतनी बाहें दोबारा से बन जाती थी। तो सभी लोग, देवता लोग भी बहुत परेशान हो गए कि ये तो बहुत परेशान कर रहा है। और उधर सीता जी भी बहुत चिंतित होने लगी कि कैसे मरेगा, क्या है, दुखी हो रही। तो देवता लोग स्तुति करने लगे कि भगवान आप जल्दी से जल्दी इसको पापी का संहार करो। तो देव बचन सुने प्रभु मुस्काना, उठ रघुबीर सुधारे बाना। और जटाजूट दृढ़ बाते बांधे, सोहई सुमन बीच बीच गाथे। उन्होंने जटाजूट में बांधा और अपना धनुष लेकर के वो रावण के आगे आए। तो जब आगे आए उन्होंने फिर दोबारा से वही किया। काटत काटत बड़ई शीस समुदाय, जन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई नर पुत्र श्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सुप्रभु लेते प्रीत परीक्षा। वो उन्होंने विभीषण की तरफ देखा तो विभीषण कहते हैं, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। तो सुन विभीषण हर्ष कृपाला, हर्ष गहे बहुमान कराला। और असगुन अमित हो विधि नाना, मूले खर्ष काल बहु स्वाना। और मंदोदरी हृदय कंपति भारी, प्रतिमा श्रवय नयन भय भारी। मंदोदरी बहुत परेशान होने लगी, चारों तरफ असगुन होने लगे। सियार कुत्ते ये सब लोग बोलने लगे, चारों तरफ गीत वगैरह बोलने लग गए। इस तरह के असगुन हो गए। मंदोदरी अधिक रोने लगी, परेशान हो गई। तो
सायक एक सिंधु नभ शोषा, अपर लगे भुज रोषा, ले भुज बाहु चले नाराचा, भुज सिरहीन रूंड महीनाचा। उन्होंने एक तीर मारा उसके नाभि में, तो वो अमृत जो था वो सूख गया और सिर और भुजाएं कट करके गिरने लगी और केवल धड़ रह गया जो पृथ्वी पर इधर उधर लुढ़कने लगा। तो धरंध से धर धाव प्रचंडा, प्रकृति कीन काट दुई खंडा, और डोली गिरत भूमि दश कंधर, छुपित नदी जल दिग्गज भूधर। सब इतनी जोर से वो डोली वैसे अपने रथ पे से गिरा कि सभी लोग बहुत परेशान हो गए। कितने नदी तालाब सारे सूख गए, पेड़ वेड़ चारों तरफ के गिर गए, बहुत परेशानी एकदम से आई, बहुत तेज आवाज भी हुई, इससे सब लोग परेशान हो गए। लेकिन रावण मर गया। अब मंदोदरी को जब पता चली वो बहुत ज्यादा दुखी होने लगी, रोने लगी। इधर भगवान राम की स्तुति करने के लिए सभी देवता आ गए, तो बार बार उनकी स्तुति करने लगे। तास तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देखि शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। इस तरह से वो स्तुति करने लगे। अब सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर भगवान राम ने विभीषण को लक्ष्मण जी ने जाकर के राजा बनाया और सीता जी को लेकर के आए। तो सीता जी को जब लेकर के आए तो रामचंद्र जी कहने लगे कि भाई पहले अग्नि परीक्षा दो। तो सभी वानर और हनुमान जी लक्ष्मण जी सभी बहुत दुखी हुए, लेकिन भगवान ने कही थी तो माननी तो पड़ेगी। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रबल करहु तुम वेगी। सीता जी ने कहा कि तुम जल्दी से अग्नि जलाओ। अग्नि जलाई, उसमें से सीता जी निकली, तो जो उनके छाया थी वो उसमें चली गई, असली सीता जी निकल करके आ गई रामचंद्र जी के पास में। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों जने बहुत सुंदर तरह से तैयार हो गए। अब वो अपने, उनको बहुत चिंता थी कि भाई भरत जी बहुत इंतजार कर रहे हैं, तो वो अपने अयोध्या के लिए चलने तैयार हो गए पुष्प विमान पे बैठ करके। लेकिन अब माने नहीं, अंगद, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान सब के सब नहीं, हम तो आपके साथ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। सभी उनके साथ में रथ में सवार हो गए। तो सवार होकर के वो अयोध्या के लिए चल दिए। अब इधर का देखते हैं। इधर भरत जी इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे पता नहीं एक दिन रह गया है, पता नहीं भगवान कब आएंगे। तो रहे एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, के कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, कुटिल जान की धूहि बिसरायऊ, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागे, राम पधार बेंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी सोचने लगे शायद मैं कपटी हूँ, मैं खराब बात का हूँ, इसीलिए भगवान मुझे साथ में नहीं ले गए। और लक्ष्मण देखो कितने बड़ भागे हैं कि उनके साथ में रहे। इस तरह से वो बहुत दुखी होने लगे। तब तक हनुमान जी को रामचंद्र जी ने भेजा कि जाकर के उनको कुशलता सुनाओ, मैं थोड़ा देखता हुआ आ रहा हूँ। तो हनुमान जी वहां पहुंचे तो वो उन्होंने उनको देखा तो कहने लगे भरत जी को, तुम तात कहाँ से आए, मोय परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा कि सीता लक्ष्मण साथ में सभी लोग कुशल पूर्वक यहाँ आ रहे हैं। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी से पूछा कि आपका नाम क्या है। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम सुनो तुम कृपा निधाना। उन्होंने नाम बता दिया तो बहुत प्रसन्न हुए। अब हनुमान जी तो क्या करके चले गए और उधर भरत जी वहां पर आए, अपने कौशलपुरी में आए। तो हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए, पुण्य मंदिर यह बात जनाई, आवत कुशल नगर रघुराई, और समाचार पुरवासिन पाए, नर नारी हर्षि उठ धाये, जे जैसे तैसे ही उठ धावे, बाल वृंद कहूँ
हाथ न लावई, एक एक कंसन पूछहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जब समाचार सुने तो जैसे बैठे हुए थे वैसे उठ उठ करके सारे भागने लगे, कहाँ है कहाँ है, एक दूसरे पूछ रहे कि भगवान राम आपने देखे क्या रामचंद्र जी आपने देखे, इस तरह से पूछने लग गए। और अपने साथ में बच्चों को बुढ़ों को लेकर के न्याय की तो धीरे चलेंगे, वहां तक हम पहुंचेंगे तो कैसे देख पाएंगे, सब अपने अपने भाग लिए। इधर रामचंद्र जी ने जब वहां पर अयोध्या पे उतरे तो अपने जो अंगद थे और विभीषण थे और सारे जितनी बानर सेना थी उनकी, उन सबको अयोध्या दिखा रहे थे। तो सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचिर यह देसा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण जासु जसु गाना, अवधपुरी प्रिय सम नहीं को, यह प्रसंग जान नहीं को, अति प्रिय मोइया के बासी, मम धाम दा परम सुख राशि। कहने लगे कि मेरे को सभी लोग कहते हैं कि बैकुंठ के बराबर कोई अच्छी जगह नहीं है, भगवान को प्रिय नहीं है, लेकिन ये बात कोई कोई जानता है कि मुझे अवधपुरी के समान कोई भी जगह प्रिय नहीं है, ऐसी कहने लगे वो। तो हर से सब कपि सुन प्रभु माने, धन्य अवध जो राम बखाने, धन्य अवध जो राम बखाने। तो ऐसा कह करके वो घूमते हुए तो वहां पर पहुंच गए। अब तो सारे लोग आ गए कि भाई हम तो रामचंद्र जी से मिलेंगे, हम रामचंद्र जी से मिलेंगे हम, तो इस तरह से होने लगा। तो भगवान ने अपनी थोड़ा माया करी, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। जिससे जैसे ऐसे मिलना था सबसे मिल लिए, सभी कह रहे थे हमसे राम मिल रहे हैं, सभी कह रहे थे हमसे राम मिल रहे हैं। इस तरह मिलते हुए भगवान अंदर गए। तो प्रभु देखा के कई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। उन्हें लगा कि कहीं थोड़ा सा सच्चा रही है, तो पहले सबसे पहले केकई के मंदिर में गए, उनसे नमस्ते की, चरण वगैरह पे छुए। इस तरह से इसी तरह सीता जी ने भी सभी के चरण वगैरह छुए, बहुत अच्छा लगने लगा। तो कंचन कलश चित्र संवारे, सवै सजे सज निज निज द्वारे, बंधन बार पताका केतु, सज सवै निज मंगल हेतु। कंचन थार आरती नाना, जुगती करहि सुमंगल गाना, और आरती करहि आरती हरि की, रकुल कमल विपिन दिन करके। भगवान के सभी लोग आरती कर रहे थे। अब इधर वशिष्ठ जी ने जब देखा उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुलाए, आज सुघरी सुदिन समुदाय। कहने लगे कि आज तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी घड़ी है। तो दुज सौदेव आज अनुशासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। कहने लगे, उन्होंने सारे ऋषि मुनि बुला लिए, तो कहने लगे कि आज तो बहुत अच्छी घड़ी है और भगवान राम आ गए हैं, तो आप सबकी आज्ञा हो तो भगवान राज तिलक कर देते हैं। तो सभी लोग कहने लगे, मुनिवर अब विलंब नहीं कीजिए, महाराज कर तिलक करीजिए। सभी लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप देर नहीं कीजिए, फटाफट जल्दी से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कर दीजिए। तो जनक सुता समेत रघुराई, प्रकृति मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब दुजिन उचारे, नव सुर जय जय जयति पुकारे। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, तव कंपे प्रणयाय सुदीना, और सुतहि बिलो के मसी में तारी, बार बार आरती उतारी। विविध विविध विप्र देने बहुदाना, चाचक सकल अजाचक कीने, विप्रन दान दिए बहु तेरे, जाचक सकल अजाचक कीने। और सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन धुंध भी बजाई, देखि सुरन धुंध भी बजाई। तो राम राज
राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। नमस्कार, धन्यवाद।